मोहम्मद नवाज की 5 गेंदों पर 3 विकेटें पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पर ले आईं। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। साइम अयूब की शानदार 50 की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम 57, फखर 28 और हसन नवाज 24 रन के साथ नुमाया। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडियन ओपनर्स ने 72 रन की शराकत लगाई, लेकिन मोहम्मद नवाज ने 12वें ओवर में गेम पलट दिया। ओपनर समेत 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। 57 रन बनाने वाले साइम अयूब ने 2 विकेटें भी हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का दूसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान का तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत पर 25%, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया। पाकिस्तान को खित्ते में मौजूद उसके तिजारती हरीफों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रियायत मिल गई। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफ के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राबते में हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती डील की तफसीलात अभी सामने नहीं आई। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अमेरिका के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी का तबसरा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त समत में हैं और पॉलिसी भी दुरुस्त है। ट्रंप की नज़र में भारत की वो अहमियत नहीं जो अमेरिका के साबिक़ सदूर की नज़र में थी। अमेरिका चाहता है भारत अमेरिका से असलहा खरीदे। अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। अमरीकी वज़ीर ख़ाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर बेसेंट ने कहा कि उन्हें नहीं पता भारत के साथ तिजारती मुआहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फैटफ को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वज़ाहत से बताऊँगा भी सही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने और भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत ने उनके बयान को फैटफ में सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। फैटफ को ख़त लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। भारत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला KP का ये बयान बतौर सबूत जमा कराया है कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी, इजहार ताज़ियत। कहा, पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। बनू के इलाके मीरियान में पुलिस और CTD के ऑपरेशन में छापे, 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। RPO के मुताबिक रात से जारी ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। 25 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार।
पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर बरकरार, डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का मुताल्लिक़ा अफसरान को पेट्रोल की कीमत में कमी के लिहाज से किरायों की नई लिस्ट जारी करने का हुक्म। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत आज होगी। 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली पर हमला केस में गुज़श्ता रोज़ 57 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान बच्चर समेत 57 मुल्ज़िमान नामजद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। PTI का सज़ाएं चैलेंज करने का ऐलान। कराची में सीव्यू के करीब से एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चे के वालिद और एक भाई की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंक कर खुद भी छलांग लगा ली थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे। लाहौर में खातून से मुबैना ज़्यादती के 2 मुल्ज़िमान पुलिस से फायरिंग के तबादले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। गुज़श्ता रात चौहंग के करीब 4 अफराद ने खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की थी। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान मुहाजिरीन के इनखला का जायजा लिया गया। DC कोयटा ने कहा POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अफगान माल बरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज़ पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तजारती गुजरगाहों पर आज से तलाक हो गया। 1 साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक ताज़ा हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 2 फ़लस्तीनियों समेत 10 शहीद, 70 ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ खुराक की कमी के बायस 2 बच्चों समेत मज़ीद 3 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए थे। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गजा में अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस इंतकाल कर चुके। गजा में से अब तक इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर तकरीबन 1000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ आज गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी भी उनके हमरा होंगे। ईरान के फौजी ड्रोन प्रोग्राम की मावनत करने वाले आलमी नेटवर्क्स पर पाबंदियां आयद। हांगकांग, ताइवान और चीन में 5 इदारों और 1 फ़र्द पर पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इन कंपनीज पर ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी की मावनत का इल्ज़ाम है। अमरीका में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम में मावनत करने वाली कंपनीज के तमाम असासे मुंजमद। वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश, पाकिस्तान के हमजा खान सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमजा ने क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के 7 सीड ब्राइस निकोलस को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी प्लेयर ने 42 मिनट जारी रहने वाला मैच 13-11, 11-2, 11-6 के स्कोर से जीता। वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम $15,000 अमरीकी। और तितली जैसे पर दिखने में टिड्डे जैसा गैर मामूली जिसामत। ऑस्ट्रेलिया के बारिशी जंगलात में साइंसदानों ने नई किस्म का कीड़ा ढूंढ निकाला। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुल्क में दरियाफ्त किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वजनी कीड़ा है, जिसका वजन 44 ग्राम और लंबाई तकरीबन 16 इंच है।